ओम शांति। आज लेते हैं प्रश्न उत्तर। ये किसी एंजल्स का क्वेश्चन है कि दी जैसे मुरली में बाबा बताते हैं अंत में विनाश होगा, तो क्या स्थूल में ऐसा विनाश होगा? तो ये तो कहेगी कि बिल्कुल नहीं है। जो सूक्ष्म ज्ञान में है उनके लिए विनाश बाहर नहीं है, विनाश अंदर होना है। बाहर के सीन को देखकर या सुनकर आपके अंदर हलचल होगा। उस समय उस सीन से पहचान बना लिए तो आप जो है अपने सत्य के सीट से हिल गए। अगर शरीर आपकी उस समय छूट गया तो आप जो है बॉडी कॉन्शियस में शरीर छूटा है रोल से पहचान बनाकर, तो आपका पाठ सत्युग में नहीं खुलेगा, है ना। तो इसलिए हमें विनाश अंदर होना है। अपने बाहर के सीन सिंदी को देखकर हमें अंदर की ओर जाना है कि मन के अंदर हलचल तो नहीं है। और बाहर में विनाश नेचुरल कैलेमिटी ड्रामा इसीलिए रच रखा है आपके सत्य को दिखाने के लिए कि बाहर में जब हलचल होगा तो आप अपने नेचर के तरफ लौट जाओ। तो तुम्हारा मूल नेचर जो साइलेंस है, तो वो साइलेंस क्या तुम्हारे अंदर में फील हो रहा है? उस सीट पर सेट हो। बाहर के बाढ़ को देखकर, भूकंप को देखकर, युद्ध को देखकर, मार काट को देखकर, तुम्हारे सामने तुम्हारे रिश्तेदार इस संबंधी का डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसको देखकर उस समय तुम्हारे मन के अंदर हलचल तो नहीं है। ये दिखाने के लिए सब सीन सिंधी हमारे सामने आएंगे। और ड्रामा इसीलिए रचा है कि तुम अपने नेचर की तरफ लौट जाओ, जो तुम्हारा नेचर साइलेंस है। अंदर में तुम्हें उस समय शांति की स्मृति होनी चाहिए, साइलेंस की स्मृति होनी चाहिए। सत्य को दिखाने के लिए बाहर में विनाश होगा। तो जो स्थूल ज्ञान में ले रहे हैं उनके लिए विनाश बाहर होगा, वो बाहर भागेंगे इस चीज़ों को ठीक करने के लिए। और जो सूक्ष्म ज्ञान ले रहे हैं अपने अंदर जाएंगे, अपने अंदर की स्थिति को चेक करेंगे, अपने मन पर अटेंशन रखेंगे। तो सूक्ष्म ज्ञान में विनाश हमें अंदर होना है। बाबा बोला भी है कि परले नहीं होगी पूरी सृष्टि का, है ना। कुछ आत्माएं जरूर रहेंगी जो सत्युग का क्रिएशन करेंगी, क्रिएट करेंगी सत्युग के। दूसरा प्रश्न है कि जो बाबा कहते हैं कि अंत में आत्माएं तुम्हारे पास आएंगी और तुम उन्हें जीवन मुक्ति दोगे। तुम सब आत्माओं को सकाश दो, उनकी रोती हुई आवाज़ तुम्हें सुनाई नहीं देती। यज्ञ में बाबा के आने के बाद से सेवा निरंतर अपने स्तर पर चल रहा है, लेकिन दुख और बढ़ते गए हैं। तो ये सारे जो है तीनों क्वेश्चंस आपका एक दूसरे से रिलेटेड है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पास अंत में कोई रोती चिल्लाती बिलखती हुई आत्माएं नहीं आएंगी। हमारे संकल्प ही रो रहे हैं। हमारे अंदर के जो 63 जन्मों तक हमने जिस संस्कार से, संकल्प से, थॉट से पहचान बनाकर जिए हैं, जिससे हमारा अटैचमेंट है, जैसे शरीर के बच्चे, संबंधी, हमारे घर, मकान, मैं और मेरा लगा लगा कर रहे हैं, वो सब संकल्प मुक्ति मांगेंगे। चिंता, दुख, भय, डर, ईर्ष्या जिसको हमने पकड़ के रखा है ना, ये सब मुक्ति मांग रहे हैं। मुझे अब मुक्त कर दो, है ना। तो और इसको मुक्ति कैसे आप लास्ट दोगे? ये जब आप साक्षी होकर देखोगे, जब आपका जीरो पहचान हो जाएगा अपने ही संकल्प, थॉट, फीलिंग से, है ना। आएंगे सब लास्ट तक, है ना। लेकिन जीवन मुक्ति का अनुभव वही करेगा जो लंबे काल तक साक्षी दृष्टा वाला अभ्यास किया हो। बाबा ये बात बोला है मुरली में, वही लास्ट में जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगे। उन्हीं का बंधन खुलेगा। और जब तुम जीवन मुक्ति का अनुभव करोगे तो बाकी सारे आत्माएं को भी जीवन बंधन खुल जाएगा। तुम्हारे जीवन मुक्ति का अनुभव करने से, रोल में रहते हुए। तो हमारे इसके लिए ये साक्षी दृष्टा का लंबे काल का पुरुषार्थ चाहिए। तो कोई भी हमारे पास रोते चिल्लाते नहीं आएगा। जिसके जो ड्रामा के स्क्रिप्ट है वो आएगा। और स्क्रिप्टेड ड्रामा को हम किसी का चेंज नहीं कर सकते, चाहे हमारे बच्चे ही क्यों ना हो, हमारे घर जो आसपास हमारे रिश्तेदार ही क्यों नहीं, हम किसी के संस्कार को, किसी के दुख को, किसी की बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। आप बाबा के एंजल्स हो, आपको बाबा ने ज्ञान दे दिया है, तुम सभी आत्मा हो। आत्मा के लिए कोई दुख, बीमारी, रोग, चिंता, भय नहीं होता है। ये सब रोल में ड्रामा ने डाल रखा है। तुम सबके सत्य को देखो और उनको संपूर्णता को देखो। ये सब हलचल से
आत्मा के गुण और क्वालिटी कम और ज़्यादा नहीं होती है ना। ये सब जो है स्क्रिप्टेड रोल है, इसमें मैं और मेरा मत लगाओ, है ना। तो आपको इस दृष्टि से देखना पड़ेगा। किसी के दुख, बीमारी, चिंता, भय को देखकर उसके आपको सत्य पर लाइट शाइन करना है। उनके बीमारी को आपको ठीक नहीं करना है। इससे उनका सत्य जागृत होगा और उनको भी अपने दुख में हल्का महसूस होगा, है ना। क्योंकि आपके थ्रू ये सत्य का वाइब्रेशन जा रही है, लाइट जा रही है उनको, तो उनका भी सत्य जागृत होगा। फिर तीसरा प्रश्न है कि बाबा के मुरली में सिर्फ सूक्ष्म के हिसाब से या स्थूल के हिसाब, बाबा की मुरली सिर्फ सूक्ष्म के हिसाब में है या स्थूल के हिसाब में है। तो देखो, ये तो कहेगी सूक्ष्म के हिसाब में। सूक्ष्म ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है। स्थूल ज्ञान वो ABCD है, नर्सरी और जैसे फर्स्ट लेवल के पढ़ाई पहले करना पड़ता है ना, फिर तो हम PhD लेवल तक पहुंचते हैं। तो इसलिए शुरू के लिए ठीक है, वो हमें बहुत सहयोग करता है सूक्ष्म लेवल तक लाने के लिए, ठीक है ना। तो जो सूक्ष्म उसके, अब आप PhD के पढ़ाई कर रहे हो, तो PhD के पढ़ाई में आज बाबा क्या बोला है कि ज्ञान का मतलब है समझ, और उस समझ को प्रैक्टिकल जीवन में यूज करो। जब तक आप यूज नहीं करोगे, सिर्फ सुनते रहोगे और क्वेश्चन पूछते रहोगे, तो इससे आप अपने सत्य का अनुभव नहीं कर सकते। आप उसको प्रैक्टिकल जीवन में जो कहा जा रहा है उसको यूज करके देखो। जब परिस्थिति और पेपर आ रही है तब आप ज्ञान स्वरूप बनोगे, आपका सत्य की जागृति होगी, साइलेंस का अनुभव होगा। तो सूक्ष्म ज्ञान ही रियल और यथार्थ ज्ञान है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा और मम्मा ये दोनों उदाहरण है ना। और ब्रह्मा बाबा मामा कभी बाहर नहीं भागे ज़्यादा सेवा के लिए, बाहर भागे और लोगों को बाबा ने सेवा दिया। खुद वो सूक्ष्म और साक्षी दृष्टा वाला ही उनका शुरू से पुरुषार्थ था, ठीक है। तो ये आपका तीनों प्रश्न सॉल्व हो गया होगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया।